हाय गाइस, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। राइट। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे ज्योमेट्री को। राइट। अब बहुत से लोगों को डर लगता है ज्योमेट्री से कि कैसे होगा क्या होगा, तो इसलिए हमने डेडिकेटेड सेशंस बनाए हैं टू एनहांस योर ज्योमेट्री और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग सके कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है। एंड इसी के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट का ओवरव्यू मिल सके जिससे कि आप एडवांस से एडवांस क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर सके। राइट। आज के पर्टिकुलर सेशन का एम क्या रहेगा, हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो है लाइंस एंड एंगल इन ज्योमेट्री। राइट। अब कैट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम ज्योमेट्री। राइट। 3 to 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ज्योमेट्री से, उसके ऊपर आ जाए तो और बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसमें बस आपका ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आप उस टाइम स्पैन में ऑब्जर्व कर पाए कि क्या चीज लग रही है तो आपका डायरेक्ट आंसर निकलता है एंड यू आर एबल टू स्कोर +3 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप यू आर गेटिंग द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राइट। अब जितने लोगों को डर लगता है आई वुड सजेस्ट कि जितना मैं कराऊं बस उतना कर लेना, आपका डर एकदम छू मंतर हो जाएगा। राइट। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? लाइंस एंड एंगल्स। राइट। ये एक सब टॉपिक है ज्योमेट्री का जो कि एक बेसिक फाउंडेशन है। राइट। अब यार एक चीज बताओ, क्या ये अगर मेरे पे एक छोटा सा मैं डॉट लगा दूं, राइट, एक छोटा सा डॉट लगा दिया और इस छोटे से डॉट को इधर मैं एक्सटेंड करूं, कर सकता हूँ। पकड़ के ऐसे लाइन खींचता हुआ जा सकता हूँ। आई कैन डू दिस। इसी के साथ इस छोटे से डॉट को मान लो अगर मैं नीचे भी खींच सकता हूँ, खींच सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा अपना? ये बनेगा एक प्लेन। हमने पढ़ा है अपना प्लेन क्या होता है, 2D प्लेन, दैट इज वाई एंड एक्स एक्सिस के अलोंग। राइट। तो ये क्या बन गया अपना, एक प्लेन बन गया। अब ये है 2D प्लेन, हमने निकाला एक पॉइंट से, एक डॉट से। अब इस 2D प्लेन को अगर मुझे 3D बनाना है तो एक लाइन मुझे जेड एक्सिस यानी सामने खींचनी पड़ेगी। ऐसे समझो यार, अभी मेरे पे क्या है, अभी मेरे पे ऐसे इस तरह से है, इफ यू आर एबल टू सी। राइट। ये एक लाइन, ये एक लाइन, मैं ये कह रहा हूँ एक लाइन इसके जस्ट सामने खींच लो उसी पॉइंट से, तो यू विल गेट अ 3D फिगर। राइट। इफ यू आर एबल टू सी एक 3D फिगर, वाई एक्स इस तरह से, मतलब जस्ट एक नाम बता रहा हूँ, एंड उसके सामने से एक और लाइन। सो एक 3D फिगर बन जाएगी अपनी। यस और नो? राइट। अब ये जो अपनी 3D फिगर है, इफ यू विल सी, अब ये जो अपनी अब ये जो अपनी 3D फिगर बनेगी, राइट, जो मैंने लाइन एक्सटेंड करी, मान लो मैंने लाइन यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करी, राइट, सीधी लाइन एक्सटेंड, तो इस तरह से अब मान लो ये एक चीज बनी एक पॉइंट से, मतलब 3 लाइन निकली। सिमिलरली यहाँ पे जो चीज होगी वहां से भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच दूं, देन एक नीचे खींच दूं, देन इसे ऐसे ज्वाइन कर दूं। राइट। ये जो अपनी लाइन है ये वाला है, इसे ऐसे नीचे डाल दूं, इसे यहाँ ऐसे डाल दूं। राइट। फिर इसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, देन अपना ऐसे, ये ऐसे, इसे नीचे खींच दूं, देन ये ऐसे खींच सकता हूँ। राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफरेंट सोर्स से बहुत सारी लाइंस निकाल। तो जब मैंने एक इससे स्टार्ट किया, एक छोटी सी डॉट से मैंने 3 लाइन खींची, फिर उन अलग अलग 3 पॉइंट्स पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और 3 लाइन खींची या 2 लाइन खींची, एंड उन्हें ज्वाइन कर दिया, तो मुझे मिल गई एक फिगर। एक फिगर जो कि काफी हद तक क्यूबॉइड की तरह रिजेंबल कर रही है। तो तुमने स्टार्ट कहाँ से किया, एक छोटी सी डॉट से। इस छोटी सी डॉट को हम कहते हैं पॉइंट। ये फाउंडेशन है ज्योमेट्री। अगर आप पे छोटा सा पॉइंट होता ही नहीं तो क्या आप ये फिगर बना पाते? ऑब्वियसली यार नहीं बना पाते। राइट। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। तो अब चलते हैं अगली चीज पे। क्या पॉइंट हमें पता लग गया, अब हमें जानना है यार कि लाइन क्या होता है। तो बेसिकली यार एक पॉइंट से देन राइट साइड में खींचता हूँ, राइट, देन लेफ्ट साइड में भी उस पॉइंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से खींचता हूँ। सो यार ये मुझे क्या मिल रहा है, ये आई एम गेटिंग इट एज लाइन। पता क्या चलेगा यार, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो रही है, राइट, और ये कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। ये एरो सिग्निफाई करता है यार ये इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड हो सकती है। राइट। सो ये हो गया लाइन। अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज रे। रे का क्या सिग्निफिकेंस होता है यार, वो स्टार्ट तो एक पॉइंट से होगी और उसकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होगी, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी और एक एरो कितना भी लंबा जा सकता है।
ये हो गया रे। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रे, या सन, सन का जो गोला होता है दैट इज सोर्स, राइट, मतलब ये डॉट हो गई, वो ये पॉइंट हो गया, एंड वहां से जो सन रेज निकलती है, तुमने देखा होगा सन रेज निकलती है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका, रे का, जिसमें कि एक पॉइंट फिक्स है दैट इज दिस पॉइंट, राइट, एंड उसके बाहर से, उसकी सरफेस से निकल रही है सीधी सीधी लाइंस, दैट इज रे। तीसरी चीज क्या है, यार हमने पढ़ लिया दोनों तरफ एक्सटेंडेड हो, एक तरफ एक्सटेंडेड हो, और एक होती है लाइन सेगमेंट, मतलब यार इसका दोनों पार्ट डिसाइडेड रहता है कि ये यहाँ से चलेगी एंड यहीं तक रहेगी, लिमिटेड रहती है। ये दो वर्टिकल लाइंस इंडिकेट करती हैं कि दिस वुड बी लिमिटेड, सो दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट, राइट। ये पोजीशन इनकी फिक्स रहती है, राइट, तुम इन्हें एक्सटेंड नहीं कर सकते, तुम इन्हें एक्सटेंड नहीं कर सकते, आई रिपीट, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन इंडिकेट ये करती है कि भाई इतनी सी इतनी ही लेंथ रहेगी इसकी। गाइज आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब चलते हैं अगली चीज पे। अच्छा जी, अब देखो क्या, अपन ने ये देखा था, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्या, अगली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज क्या, मेरे पे अगर दो लाइंस है, आई रिपीट लाइंस कह रहा हूँ, मतलब दैट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो मेरे पे दो लाइंस है, तो मैंने कहा यार इफ दोज टू लाइंस आर नॉट टचिंग ईच अदर, इफ दोज टू लाइंस आर नॉट टचिंग ईच, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे जाएगा एंड एक लाइन ऐसे जाएगी। अब मैंने क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है कि ये दो लाइंस कभी भी टच नहीं करेंगी, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है यार, कभी भी टच नहीं करेंगी, तो दोज टू लाइंस हैव टू बी पैरेलल। ये एरो इंडिकेट करता है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, राइट। अच्छा जी, हो सकता है मैं कहूं कि दोज टू लाइंस आर नाउ इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब यार, मतलब कि ये जो दो लाइंस हैं, ये कहीं ना कहीं, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है जस्ट एग्जांपल के लिए, एंड दूसरी लाइन इधर से जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कहीं भी गिवन है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो मतलब वो एक दूसरे को काट रही है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज कंसेप्टलाइज होता है क्या, कि जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सो उन दो लाइन्स के बीच में कुछ चीज बनती है, वो क्या होती है, दैट इज नोन एज एंगल, थीटा एंगल। होता क्या है यार, ये होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, राइट, मतलब यार एक लाइन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है, कितनी टेढ़ी है, आई रिपीट, एक लाइन दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है, कितना टेढ़ा, दैट रिप्रेजेंट्स एंगल। रिप्रेजेंट किया जाता है ये डिग्रीज में, राइट। तीसरी चीज क्या है, यार आप पे दो लाइंस है, राइट, दो लाइंस है, राइट, मैंने कहा ये दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर, परपेंडिकुलर मतलब यार 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब 90 डिग्री का एंगल, सो दीज टू लाइंस आर नोन एज परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब एक चौथा वाला है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, कि अगर आप पे टू लाइंस है, राइट, मान लो एक लाइन ये और दूसरी लाइन में दूसरी लाइन से रिमूव कर रहा हूँ, तो यार एक केस ऐसा हो सकता है ना, एक लाइन ये एंड उसी के ऊपर एक लाइन जा रही हो, मतलब लाइक दिस, एकदम ऐसी, तो ये क्या केस होता है, ये होता है ओवरलैपिंग लाइंस स्लैश को इंसाइडिंग लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर। सो आई होप यू आर एबल, सो आई होप यू आर एबल टू गेट, यार दो लाइंस जब टच नहीं करती तो पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है तो एंगल फॉर्म होता है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, एंड ओवरलैपिंग स्लैश कंसाइडिंग लाइंस क्या। तो एग्जाम में अगर आपको गिवन हो चारों में से, तो यू विल इजीली एबल टू ड्रॉ इन, राइट। अब चलते हैं अगली चीज पे। अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लाइंस और ये सब, राइट। अब वहां पे एक चीज अराइज हुई थी, क्या, एक कीवर्ड अराइज हुआ था, दैट इज एंगल्स, राइट।
तो यार अब एंगल्स की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना जरूरी है, ठीक। तो यार टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। मैं कहूँ यार मेरा थीटा जो है वो मेरा रेंज करेगा। ऑब्वियसली थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो मैंने कहा जो थीटा की रेंज है वो 0 से तो बड़ी होगी एंड 90 डिग्री से कम होगी। 0 से बड़ी, 90 डिग्री से कम। सो उस एंगल को मैं कहूंगा एक्यूट एंगल, राइट। ड्रॉ कर सकते हो, ये 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 थीटा, ये हो गया पहला। दूसरा केस क्या है, मैं कहूँ यार थीटा डायरेक्टली डॉट 90 डिग्री होगा, तो तुम क्या कहोगे, राइट एंगल, राइट। ड्रॉ करके देखते हैं, ये एंड ये, राइट। देन तीसरे में मैं कहूँ कि यार जो तुम्हारा थीटा है वो क्या है, 90 से तो बड़ा है, 90 से बड़ा है एंड 180 से कम, 90 से तो बड़ा है एंड 180 से कम। सो इस एंगल को तुम कहोगे ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, ये और ये एंगल, ब्लैक वाला पोर्शन ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। क्यों ऑब्ट्यूस एंगल है, यार हमें पता है अगर मैं ऐसे बना देता डॉट डॉट लाइन वाला तो 90 डिग्री, हमें 90 से ज्यादा चाहिए, तो लाइन को थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड, राइट। तो ये बन गया अपना ऑब्ट्यूस। अब अगला, यार अगर तुमसे कहूँ मैं कि थीटा इज इक्वल टू 180, तो वो क्या बनेगा, वो अपना बनेगा स्ट्रेट एंगल। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यार ये अपनी फिगर है, स्ट्रेट एंगल, मतलब यार स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है एक तरह से ऐसे समझो, दैट इज 180 डिग्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना एंगल अगर 180 से ज्यादा, ठीक है, ठीक है, 180 से ज्यादा हो एंड 360 डिग्री से कम, तो जो एंगल बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज्यादा, 360 से कम, यू विल गेट रिफ्लेक्स एंगल। मतलब यार ये वाला एंगल जो मैंने ब्लैक पोर्शन में है वो वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है जी। अब इसके बाद दो कीवर्ड्स और आते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूँ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनमें एंगल्स का सम क्या होता है आपका, दो एंगल्स अल्फा प्लस बीटा जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सर दो एंगल्स का सम, दैट इज एंगल वन दैट इज अल्फा, एंगल टू मान लो बीटा है, उनका सम 180 डिग्री है। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, राइट। अब चलते हैं अगली चीज पे। अगली चीज अपनी डिनोट करती है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर एंड फाउंडेशन। क्या, यार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बना के, आपने शायद देखा भी हो बहुत जगह, राइट। आप पे क्या है, दो लाइन है, मैंने कहा लाइन एम, लाइन है, ऊपर से एक तीर निकल के आया, लाइक दिस। सो ये जो तीर है, तीर एल, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो कि आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं उन्हें काटती है, इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस ये हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, सर यहाँ पे एक एरो बनाता हूँ और अब मैं कहता हूँ ये लाइन पैरेलल है। सो नाउ आई कैन से कि यार जो लाइन एल है दैट इज ट्रांसवर्स। अब चलते हैं ऐसी चीज पे जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये लाइन एल लाइन एम के रिस्पेक्ट में क्या एंगल बनाएगी, एंगल वन। यहाँ पे एंगल टू बनेगा, जस्ट मैं नेमिंग दे रहा हूँ, अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, राइट। एंगल फोर, इधर देंगे एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट, राइट। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या कि एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना होगा, या फिर एंगल थ्री प्लस एंगल फोर का सम कितना होगा, या फिर एंगल टू प्लस एंगल थ्री का सम कितना होगा, सो वन एंड सो तुम कहोगे यार सबका सम, इसका भी 180 होगा, इधर भी 180, इधर भी 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्रीज होगा, क्योंकि दीज टू एंगल्स,
आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं एंगल 1 और 2 इस तरह से, राइट। सो यू कैन से कि इनका एंगल क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। नाउ इफ आई आस्क यू गाइस, क्या अगर मैं पूछूं कि एंगल 1 किसके इक्वल, तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे। एंगल 1 को अगर मैं x डिग्रीज रखूं तो एंगल 2 कितना होगा। यार मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। अगर एंगल 1 x हो गया तो एंगल 2 180 माइनस x होगा। अब ये वाली लाइन पकड़ो जहां मैं स्केच किया हूं। अगर एंगल 2 180 माइनस एक्स है तो एंगल 3 को x होना पड़ेगा, एंगल 4 को 180 माइनस एक्स होना पड़ेगा। तो यहां से तुम ऑब्जर्व कर पाओगे क्या कि मेरा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ, अब नीचे वाले का एंगल 5 6 7 8, एक लाइन थी अपनी, दो लाइन से पैरेलल, राइट। जो एंगल यहाँ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी उतना ही एंगल बनेगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है और एक स्ट्रेट मतलब एक टेढ़ी लाइन आ रही है जो कि यूनिफॉर्म, राइट। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ भी x डिग्रीज बनेगा। यहाँ कितना बनेगा 180 माइनस एक्स डिग्री, यहाँ x, यहाँ 180 माइनस एक्स। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ यार एंगल 5 मेरा एंगल 7 के इक्वल हो गया एंड एंगल 6 मेरा एंगल 8 के इक्वल हो गया, राइट। सो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यार ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। मतलब यार जो एंगल जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जैसे एंगल 1 एंगल 3 के है, एंगल 2 एंगल 4 के है, एंगल 5 एंगल 7 के है और एंगल 6 एंगल 8, तो इन्हें कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। और क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही है तुम्हें। यार मुझे एक ऑब्जर्वेशन और दिखी है, क्या यहाँ पे एंगल 1 मेरा एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के एंड एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, राइट। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या, सो इसमें क्या हो, यार ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि मैंने रेड से डॉट किया है, रेड से शेड किया, ये वाला एंगल 5 के बराबर है, ठीक है। मतलब यार सेम उस पर कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये अपनी लाइन थी, यहाँ पे जो एंगल है वो इसके बराबर है, यहाँ पे जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग उस पर चल रहा है। तो दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तुम्हें और क्या ऑब्जर्व हो रहा है। यार एक चीज जो मुझे ऑब्जर्व हो रही है वो क्या है, मतलब जस्ट मुझे ऑब्जर्व हुई है, नाम देखते हैं क्या देंगे उसे। मेरा एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, राइट। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है एंड एंगल 4 मेरा एंगल 6 के बराबर, राइट। 1 7 के साथ, 3 5 के साथ जो मुझे दिखा, 2 8 के साथ एंड 4 6 के साथ। सो ये क्या हो रहा है, अब इन चेंज करता हूँ, येलो से या ब्लैक से लिखते हैं। मैंने कहा यार एंगल 1 एंगल 7 ये क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेट हो रहे हैं, एक बाहर वाला, एक साइड का इधर वाला राइट वाला पोर्शन, एक साइड का लेफ्ट वाला, तो ऑल्टरनेट। 3 5 में क्या हो रहा है, अगेन 3 5 में अंदर का लेफ्ट वाला, अंदर का राइट वाला, 2 8 में बाहर का लेफ्ट वाला और बाहर का राइट वाला, 4 6 में अंदर का राइट वाला एंड अंदर का लेफ्ट वाला। सो इस टाइप के एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट, राइट। अब ऑल्टरनेट एंगल के अंदर सब डिवीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो यार वो तो नाम से ही पता है, जैसे एंगल 1 एंगल 7 बाहर लाई कर रहे हैं, राइट, तो ये होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 3 5 अंदर लाई कर रहे हैं फिगर के, तो ये होंगे इंटीरियर। 2 8 अगेन बाहर लाई कर रहे हैं, तो ये होंगे एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एंगल 4 6 अंदर लाई कर रहा है, तो ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट। सो नाउ यू वुड बी गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये फिगर बोल क्या रही है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नाउ लेट अस मूव टू सर्टेन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि इन द सेम टाइप ऑफ फिगर, फिगर कुछ कुछ सेम टाइप की है, ठीक है। आपको गिवन है एंगल 2 है 3x माइनस 10 एंड एंगल 8 है आपका 5x माइनस 30। सो टेल मी फाइंड ऑल द एंगल। सो अगेन सेम टाइप ऑफ फिगर है,
तो यहाँ बना भी सकते हैं यार। अपनी फिगर कुछ इस टाइप की थी, जहाँ पे ये एंगल 1 था, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब एंगल टू एंगल 8 के बराबर है, ये मुझे देखते ही पता चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। और किस प्रॉपर्टी से है? 2 8 के बराबर है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर से। चेंज करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ यार एंगल टू एंगल 8 के बराबर है। मतलब यार 3x-10 इज 5x-30 के बराबर है। या फिर मेरा ये होगा -10 + 30 इज 2x। और x मेरा कितना हो गया? x हो गया 10। x मेरा 10 डिग्री के बराबर है, राइट। सो अब एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई? ये होगा 3 × 10 -10 दैट इज 20। एंगल 8 की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो फिगर बना के सारे एंगल्स निकाल, अपनी वही दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं पहले ये। अब एंगल टू 20 डिग्री है, तो जो ट्रांसवर्सल है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए लॉजिकली, राइट। क्योंकि ये 90 का होता है, इन दो के बीच में अगर मुझे 20 डिग्री बनाना है तो ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा, राइट। अपनी ओरिजिनल फिगर के हिसाब से चलूंगा तो ये एंगल मोर देन 20, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली चल, राइट। अब आते हैं अपनी नॉर्मल फिगर पे, कहाँ आते हैं हम? ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, राइट। एंगल 2 है 20 डिग्री, तो एंगल 1 ऑटोमेटिकली 160 हो गया। एंगल 4 कितना हो गया? 20। एंगल 3 कितना हो गया? 160। एंगल 5 160। एंगल 6 20। एंगल 7 160 एंड एंगल 8 20। अब यार मैं फिगर सेम रखूं, मैं कहा कि फिगर सेम, पर अब एक चीज है, एंगल 3 एंगल 8 का रेशियो है 4:5। टेल मी फाइंड एंगल 7, राइट। फिगर अपनी सेम है, तो यहाँ पे वही बना ले रहे हैं हमने। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल, राइट। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ एंगल 3 to एंगल 8 का रेशियो है 4:5, ठीक है। तो यार अगर मैं अज्यूम कर लूँ एंगल 3 को x डिग्री, एंगल 3 को मैंने x डिग्रीज किया, सो एंगल 4 180 - x डिग्रीज होगा। और अब एंगल 4 और एंगल 8 मुझे पता है इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो मतलब वो भी 180 - x डिग्रीज होगा। अब तुमसे कह रहा है एंगल 3 to एंगल 8 का रेशियो, मतलब x/180 - x, ये है 4:5, या फिर 5x = 720 - 4x, और 9x is 720, या फिर x आया आपका 80 डिग्री। सो यू विल गेट x एज 80 डिग्री, राइट। यार x 80 डिग्री आ गया। तुमसे पूछा है एंगल 7 की वैल्यू, एंगल 7 क्या होगा? x डिग्री। जब भी तुम कहोगे ना एंगल 7 + एंगल 8 180 डिग्री है, अगर एंगल 7 x होगा, मतलब एंगल 7 ये निकालना था। सो एंगल 7 इज 80 डिग्री। मैं तुमसे कहूँ एंगल 5 क्या होगा? एंगल 5 भी 80 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। होप यू आर गेटिंग दैट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्रोच और ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है, राइट। आंसर सेम ही आता। जैसे मैंने एंगल 5 के लिए वर्टिकली अपोजिट लगाया, तुम कहते क्या कि यार मैं ये स्ट्रेट लाइन उठाऊं और मुझे पता है एंगल 8 मेरा 180 - x है, सो एंगल 5 x होगा। तो जब भी सही था, देखो जब भी 80 आ रहा है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं यार, अपना अगला क्वेश्चन, राइट। एक फिगर बनाता हूं मैं, ये कुछ इस तरह से। इन दिस फिगर ABCDEF, मैंने दे दिया AB पैरेलल है EF। मैंने तुम्हें कह दिया AB इज पैरेलल टू EF, मतलब वो कभी भी टच नहीं करेंगे। इसी के साथ एंगल C मैंने तुम्हें कह दिया इज 53 डिग्री। एंगल C मैंने कह दिया गया है 53 डिग्री में, राइट। और कुछ और मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ 32 डिग्रीज है, राइट। मैं तुमसे कह रहा हूँ यार मुझे फाइंड
एंगल डी विच इज इक्वल टू एक्स डिग्री। और इसी के साथ यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 66 डिग्रीज ही। तो आपने निकालना है एंगल डी इज इक्वल टू एक्स डिग्रीज। क्या? अब देखो यार, एक बेसिक सा लॉजिक। क्या हमने अभी एक एक फ्रेश चीज पढ़ी है क्या? उसी लॉजिक से जाएंगे। अपने पे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल काटती है, राइट, सो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, यहाँ भी सेम एंगल फॉर्म होता है। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। तो अब इस फिगर को मैं अगर थोड़ा सा घुमा दूं, सिमिलरली यार, यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा ए, यहाँ भी यही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो अब अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दूं, तो क्या ये फिगर कुछ इस तरह से दिखेगी? यस या नो बताना। ये ऐसे, राइट, एंड ये ऐसे, राइट। तो यहाँ पे क्या एंगल था? 8 डिग्रीज था। तो यहाँ पे भी मजबूरी है 8 डिग्रीज ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो सेम चीज देखो यहाँ होगी। अभी तुम इतना गिवन, मैंने कहा यार मैं कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ। क्या? डूइंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन अलोंग सी। इधर एक पैरेलल लाइन। तो यार यहाँ 32 डिग्री था, तो अब यहाँ भी 32 डिग्री होना मजबूरी हो गया उसका। और टोटल एंगल कितना है? ये 53 डिग्री क्वेश्चन में गिवन। तो अगर 32 यहाँ है तो ये बचा हुआ 21 डिग्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है। क्या होगा? 21 डिग्री। क्या होगा? ये 21 डिग्री, राइट। अच्छा जी। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करूं और कहूं कि यहाँ पे 21 डिग्रीज है, तो यहाँ पे भी सिर्फ इतने पोर्शन में भी 21 डिग्रीज होगा, राइट, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद। गेटिंग इट? अब फिगर वही किया आपने, फिगर घुमा दिया। अब इधर की तरफ घुमा दो फिगर, मतलब जो अपनी मास्टर फिगर है, कुछ इस तरह से। तो मतलब यार ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। सेम चीज से मैंने कहा यहाँ 21 है तो यहाँ भी 20। अच्छा जी। अब हम पे क्या बची फिगर? एक ये वाली बची अलोंग डी। ये ऐसे आ रही है एंड ये ऐसे आ रही है। ये दो पैरेलल हैं। सो अगर ये 66 है तो ये भी 66 होगी, मजबूरी है। तो ये भी क्या हो गया? 66। तुमसे पूछा था एंगल डी, सो एंगल डी क्या होगा? समेशन ऑफ 21 प्लस 66, दैट इज 87। ये आ गई आपके एंगल डी की। इंपॉर्टेंट क्या था? कंस्ट्रक्शन करके प्योर ऑब्जर्व करना फिगर। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स विच आई एम ट्राइंग टू से। अब चलते हैं अगली चीज पे, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या थ्योरम है, अप्लाई कैसे होगी, अब वो देखो। यार मान लो मेरे पे तीन पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 एंड 3। तीन पैरेलल लाइंस है और मैंने दो लाइंस ऐसे निकाली इंटरसेक्ट करते। तो मेरे पे पॉइंट्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, राइट। अब मतलब यार ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी, ये ई, ये 6 पॉइंट्स होगा। अब अप्लाई कैसे करना है वो देखो। लाइन पैरेलल है तो अपना लोगो भी बनाना याद रखना, उसे मत भूलना, ठीक है। तो यार बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? आपकी साइड ए बी अपॉन साइड बी सी इज इक्वल टू डीई बाई ए बी बाय बी सी का रेशियो इज इक्वल टू डीई बाई ई एफ का रेशियो। ये हो गई एक प्रॉपर्टी, राइट। इसकी तीन प्रॉपर्टी है, तीनों याद कर लोगे तो जिंदगी आसान है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब देखो यार, फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं यहां लिखता हूं, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, दोनों कर सकता हूं क्योंकि दोनों तरफ कर रहा हूं, तो क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी प्लस ई एफ बाय ई एफ, राइट। तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी ए सी होगा अपॉन बी सी इज डी प्लस ई एफ डी एफ होगा अपॉन ई। तो ये हो गया अपना सेकेंड रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट, राइट। अब बचा अपना तीसरा रिजल्ट। अब अपना तीसरा रिजल्ट क्या कहता है? तीसरा रिजल्ट कहता है कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ई। ये है अपना तीसरा रिजल्ट। मतलब क्या समझाता हूँ। मतलब यार कह रहा है साइड ए सी दैट इज द कंप्लीट साइड,
कंप्लीट साइड अपॉन ए बी इज इक्वल टू राइट साइड की कंप्लीट साइड अपॉन डी। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स जो कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू बीपीटी के ऊपर। ठीक है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखो। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं अपनी भाई, राइट, और तीन पैरेलल लाइंस लगा दो। साइड है ए बी सी, ये है डी ई एफ, एंड ये अपने पॉइंट्स। सो पैरेलल फिगर है तो ये, राइट। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गिवन है मेरे ए बी टू बी सी, ये है अपने को 3:5। आपने मुझे बताना है, यू नीड टू फाइंड डी क्रॉस ई एफ इफ डीई प्लस ई एफ क्या है अपने को 64 गिवन, राइट। तो यार अगेन अपनी बेसिक प्रॉपर्टी, डीई प्लस ई एफ 64। तो अगर ये मैं एक्स लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 64 माइनस एक्स हो जाएगा। ए बी टू बी सी का रेशियो 3:5। तो यार हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ी थी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डीई बाई ई एफ, राइट। ए बी अपना क्या है, ए बी इज 3, बी सी 5, डीई एक्स, ई एफ 64 माइनस। So 3 into 64, 192 minus 3x is 5x, और 192 by 8 is x, और you can say यार x कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 and 8 4, x हो गया 24, राइट। x हो गया आपका 24, मतलब ये साइड होगी 24 एंड ये वाली साइड होगी आपकी 40, राइट। अब आपसे पूछा था डी क्रॉस ई एफ, तो ये होगा डी क्रॉस ई एफ, दैट इज व्हाट, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9। डी क्रॉस ई एफ कितना हो जाएगा, डी क्रॉस ई एफ इज 9 6। सो ये मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चन लिया है, राइट, मतलब एकदम बेसिक प्रॉपर्टी 1 लगा के। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको लगानी है इसमें प्रॉपर्टी 2, एंड देन आपको आंसर मैच करना है कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं, राइट। कूल गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स क्या है, लाइंस क्या है। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो एक बार आप फिर से रिवाइज करना, क्वेश्चंस लगाना जो हमने प्रोवाइड किए, एंड यू विल गेट एन ओवरव्यू कि यार क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है इन कैट एंड अदर एग्जाम। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।